हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी लाइन में। दोस्तों आज का कहानी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं उस महान सम्राट की कहानी सुनाने वाला हूं जिसके आगे विश्व विजेता सिकंदर भी झुकने पर मजबूर हो गया, जिसे कभी इतिहास में ना पढ़ाया गया ना ही सुनाया गया। दोस्तों इतिहास में पढ़ाया या सुनाया भी गया तो केवल उस सिकंदर को ही महान बना दिया गया और मिटा दी गई उस महान सम्राट कहानी को, जो विश्व विजेता सिकंदर से हारने के बाद भी सिकंदर के सामने कभी झुका नहीं। दोस्तों ये वही सिकंदर है जो कभी किसी के आगे झुका नहीं, किसी को मारने से पहले एक पल सोचा नहीं। उस सिकंदर को उस महान सम्राट ने अपनी बहादुरी से सिकंदर को सोचने पर मजबूर कर दिया और सिकंदर उनके बहादुरी और वीरता को देखकर आश्चर्य रह गया और अंत में उनके सामने सिकंदर घुटने टेक देता है। दोस्तों कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उस महान सम्राट का नाम क्या है। दोस्तों चलिए मैं उस महान सम्राट का नाम बताता हूँ। दोस्तों उस महान सम्राट का नाम पोरस उत्तम था, जिसे लोग प्यार से पोरस भी कहते थे। दोस्तों सम्राट पोरस भगवान श्री राम की तरह उनके लिए धर्म सर्वोपरि था। तो आइए दोस्तों इनके ऊपर बनी एक सीरियल की एक। दोस्तों जब सम्राट पोरस का जन्म होता है तब उनके चाचा उनकी और उनके माता की हत्या करने का प्रयास करते हैं, मगर असफल रहते हैं। महाराज पोरस और उनकी माता का जान बच तो जाता है, पर दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। माता अनुसुईया के हाथ से पोरस झेलम नदी में गिर जाता है, लेकिन उनके सेनापति पोरस को बचा लेते हैं और पोरस को बचाकर पंजाब से कहीं दूर पर एक कबीला है जो एक दस्यु लोग है, जहाँ पे लुटेरे लोग रहते हैं। वहाँ के रानी महानंदिनी और राजा अनुरायक रहते थे। उस कबीला में अपना नाम बदलकर सेनापति और उनकी पत्नी और उनका एक बेटा भी था और साथ में पोरस सब रहने लगते हैं। पोरस उनको ही अपना माता पिता मानने लगते हैं और कुछ समय बीतने के बाद पंजाब में आते हैं। उस समय वो अपनी माँ से मिलते हैं, पर उनकी माँ एक पागल हो चुकी होती है। फिर भी वो अपनी माँ को बचा तो लेते हैं, लेकिन नहीं पहचान पाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद किसी वजह से पोरस अपने पिता से लड़ रहा होता है, तब उनकी माता वहाँ पर आ जाती है और कहती है, पोरस तू जिससे लड़ रहा है वो तुम्हारे पिताजी है। और फिर से सब एक हो जाते हैं। उसी समय फारस के राजा पंजाब आ चुका था धन लूटने और भारत पे हुकूमत करने के मकसद से, मगर पोरस उसे भारत से खदेड़ देता है। लेकिन ये तो तूफान के आने से पहले की चेतावनी थी। पोरस इस बात से अनजान था कि उसकी ओर पूरे विश्व को जीतती हुई कोई आ रहा है। दोस्तों वो तूफान कोई और नहीं अलेक्जेंडर था, जिसे आज लोग सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। दोस्तों सिकंदर के जन्म की बात करें तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में ओलंपिया के गर्भ से हुआ था। अगर सिकंदर के पिता की बात करें तो सिकंदर का पिता का नाम फिलिप था, जो मक्केडोनिया यानी मैसेडोनिया का राजा था। दोस्तों सिकंदर महज 16 साल की एज में मैसेडोनिया का राजा बन जाता है, लेकिन उसकी माँ बचपन से ही उसे भारत पर हुकूमत करने के सपने दिखाती रहती है और अंत में वो भारत यानी विश्व विजयी पर निकल जाता है और पूरा विश्व को जीतते हुए भारत की ओर निकलता है। दोस्तों सिकंदर कई देशों को जीतने के बाद फारस पहुंचता है और फारस के राजा को मार देता है और उसकी पत्नी और बेटी को बंदी बना लेते हैं। तब वहां पोरस पहुंचता है और उसी समय सिकंदर और पोरस की मिलन होता है और सिकंदर पोरस को नहीं पहचान पाता है। फिर भी पोरस को बुलाता है लड़ाई के बहाने और उस पर तीर की बारिश करवा देता है, लेकिन कई सारे तीर तो लग जाते हैं। घायल होने के बाद भी पोरस सिकंदर की गर्दन पे तलवार रख देता है और पोरस सिकंदर से कहता है कि तुम जिसे ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं मैं ही हूँ। सिकंदर कहता है कि पोरस अभी मुझे मार दो वरना दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। पर पोरस भगवान राम की जैसा था, वो किसी निहत्थे पर वार नहीं करता था। इसी कारण सिकंदर को छोड़ पंजाब वापस लौट आता है। सिकंदर फारस में पोरस से खाई हार की वजह से और जल्दी भारत की ओर आने लगता है। दोस्तों इस कहानी को यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि सिकंदर भारत कैसे आया, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण पूरे विश्व को जीतने वाला सिकंदर पोरस के सामने झुक गया, तो मेरे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर ले और अगले वीडियो आने तक मेरे साथ बने रहे। गुड बाय, टेक केयर।